उपचुनाव की जंग, जी हां, मैनपुरी पर सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि मैनपुरी नाक का सवाल। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रही है। एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव भी शिरकत करते हुए नजर आ रही हैं। और इस दौरान डिंपल यादव का जगह जगह स्वागत भी हो रहा है, कहीं पर शॉल उड़ाकर तो कहीं पर माल्यार्पण कर उनका वेलकम किया जा रहा है। मैं समझती हूँ सच्चा समाजवाद यही है और नेताजी ने हमेशा इसी समाजवाद को आगे बढ़ाया है। सबको साथ लेके आगे चले हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी वर्ग का हो। और महिलाओं पे नेताजी का विशेष तौर पे आशीर्वाद रहा है और उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे उन्होंने कन्या विद्याधन दिया हो, चाहे उन्होंने मुफ्त में साइकिलें बांटी हो हमारी बेटियों को, और न जाने कितने लैपटॉप मिले होंगे। तो नेताजी का समाजवाद ही असली समाजवाद है। तो डिंपल यादव जो कि मैनपुरी में चुनाव प्रचार में नजर आ रही हैं। डिंपल यादव भी यहां से कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी की और नुक्कड़ सभाओं के जरिए अपने पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं। उन्होंने नेताजी को याद करते हुए लोगों से अपील की कि नेताजी की समाजवादी पार्टी ही असली समाजवाद वाली पार्टी है और इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने की उनकी सोच रही है और इसलिए समाजवादी पार्टी को समर्थन की अपील उन्होंने की है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर डिंपल यादव डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं, छोटी सभाएं कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं और याद दिला रही हैं कि नेताजी के लिए मैनपुरी के मायने क्या हैं और मैनपुरी के लोगों के लिए नेताजी क्या हुआ करते थे। मैं समझती हूँ सच्चा समाजवाद यही है और नेताजी ने हमेशा इसी समाजवाद को आगे बढ़ाया है। सबको साथ लेके आगे चले हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी वर्ग का हो। और महिलाओं पे नेताजी का विशेष तौर पे आशीर्वाद रहा है और उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे उन्होंने कन्या विद्याधन दिया हो, चाहे उन्होंने मुफ्त में साइकिलें बांटी हो हमारी बेटियों को, और न जाने कितने लैपटॉप मिले होंगे। तो नेताजी का समाजवाद ही असली समाजवाद है। एक बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। अखिलेश यादव ने आज कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। डिंपल को मैनपुरी से लड़ाए जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि 2024 में भी चुनाव होगा तो हम खाली बैठकर क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और यहां पर जहां पर पहला चुनाव लड़े थे। डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, अब क्या करेंगे खाली बैठ के अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोक रहे हैं, इसमें क्या सवाल पूछो ना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से, कन्नौज तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। डिंपल जी को आप मैनपुरी तो सुना आपने। और इधर मैनपुरी में चुनाव को लेकर यादव परिवार पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, जिन्हें जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने क्या कहा? उनका यह कहना है कि डिंपल यादव के यहां पर एक तरफा वोट मिलेगा क्योंकि जसवंत नगर शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में उनके बेटे का दावा है कि सारा का सारा वोट डिंपल यादव को जाएगा। आज हम लोग जसवंत नगर ब्लॉक में रहे और खास करके उस क्षेत्र में जहाँ पे कहा जाता है कि सभी जातियों के लोग रहते हैं और सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा, सभी लोगों से मिला और आशीर्वाद दिया और प्रयास यही है कि बड़ी से बड़ी जीत आदरणीय डिंपल यादव जी की हो और उसी को देखते हुए हम लोग ये जो प्रचार है इसमें चल रहा है और बहुत बड़ा हम लोग को समर्थन मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग बहुत बड़ा समर्थन दे रहे हैं और मैं मानता हूँ कि जसवंत नगर अकेले से 1 लाख से ज़्यादा से सिर्फ जसवंत नगर विधानसभा से यहाँ की जनता आदरणीय डिंपल यादव जी को लीड देकर मैनपुरी भेजने का काम करेगी। मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मैनपुरी में चुनावी रैली को संबोधित किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अब कोई गढ़ किसी का नहीं रह गया है, बीजेपी की ही जीत होने वाली है, ये दावे उन्होंने किए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मैनपुरी संसदीय सीट के चुनाव मैदान में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात यहाँ कही है और इस सीट पर भगवा परचम फहराने की भी बात बोली है। खतौली, रामपुर और मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, किस तरीके का प्रदर्शन आपकी नज़र में आ रहा है? मैनपुरी की चर्चा बहुत अधिक हो रही है इस बार। मैनपुरी, खतौली, रामपुर 3 सीटों पर चुनाव है। एक लोकसभा की सीट है और 2 विधानसभा की सीट है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हम लोग चुनाव मैदान में हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता में हमारी सरकारों ने, चूँकि हम सरकार में हैं, तो हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। हम अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं। हमारे कार्यकर्ता 12 महीने 360 दिन जनता के बीच में हैं। हम दुख दर्द में जनता के साथ खड़े हैं और उसी आधार पर हम लोग जनादेश, इस प्रदेश की, इस देश की या मैनपुरी की और खतौली की, रामपुर की जनता से हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करें। मैनपुरी में क्या देख रहे हैं आप, क्या आंक रहे हैं, क्या मान रहे हैं? नहीं, इतिहास बनेगा निश्चित रूप से और मैनपुरी की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य को जिताने के लिए। आप जानते होंगे कि जिस प्रकार की परिस्थिति हैं, उन परिस्थितियों में जो लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपचुनाव। और इसी बीच कैबिनेट मंत्री दयाशंकर ने भी बयान दिया और मैनपुरी को जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश से परिवारवाद अब खत्म हो जाएगा। तो एक बार सीधे तौर पर परिवारवाद को निशाने पर लेते हुए उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई और ये कहा गया कि मैनपुरी में इस बार हर हाल में कमल खिलेगा। विरासत उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जो लोग खानदान की राजनीति करते थे, परिवार की राजनीति करते थे और राजनीति को अपनी विरासत समझते थे, वो तिलस्म अब टूटने लगा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कैसे फैसले किए हैं। फैसले आपको बता देंगे कि ये परिवारवाद टूट रहा है और ये विरासत टूट रही है। प्रगति आपके सामने है। बहुत महत्वपूर्ण संस्था STF जांच कर रही है। केंद्रीय CBI को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो भी अपराधी पाया जा रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। लोग जेलों में पहुंच गए हैं। आप रोज अखबार, मुझसे लगता है कि मुझसे ज्यादा जागरूक आप लोग हैं, हर खबर पे निगाह। जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।